वो चिड़िया सागर वाले जंगल में रहती थी। वो अपने बेटे सोनू की शादी करना चाहती थी। उसी जंगल में रहने वाली बुलबुल टीना चिड़िया के पास आती है। टीना, मैंने तुम्हारे बेटे के लिए एक चिड़िया देखी है। उसका नाम गुड़िया है और वो पहाड़ों वाले जंगल में रहती है। बहुत सुंदर है वो। चलो, मैं आपको वो चिड़िया दिखा कर लाती हूँ। बुलबुल, मुझे अपने बेटे के लिए सुंदर सी चिड़िया चाहिए। बाकी दहेज की मुझे कोई जरूरत नहीं। मेरा बेटा बहुत अमीर है। फिर टीना और बुलबुल गुड़िया को देखने पहाड़ों वाले जंगल में चली जाती हैं। रानो, आज तो तुम बहुत खुश लग रही हो। गोरी बहन, खुशी की तो बात है। आज मेरी गुड़िया को देखने वाले लड़के वाले आ रहे हैं। बहुत अमीर घर से रिश्ता आया है मेरी गुड़िया का। मेरी बेटी महलों में रहेगी, ऐश करेगी मेरी बेटी। मामा चिड़िया खुशी खुशी गोरी कवि को ये सब बताती है। इस गरीब चिड़िया की बेटी महलों में रहे, ये नहीं हो सकता। मुझे ये शादी रोकना होगी। ये सोचकर गोरी कवि वहाँ से भागती है। वो सीधे जाकर जंगल के दाखिली रास्ते पर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद बुलबुल चिड़िया और टीना चिड़िया भी पहुँच जाती हैं। बुलबुल और टीना चिड़िया गोरी कवि से रास्ता पूछने के लिए रुकती हैं। कवि, यहाँ एक चिड़िया रहती है, उसका नाम रानो है और उसकी बेटी का नाम गुड़िया। हाँ, हमें उसी के घर जाना है। मैं अपने बेटे की शादी करना चाहती हूँ गुड़िया से। क्या? बच जाओ उस गुड़िया से, वो बहुत बुरी है। 5-5 चीड़े पीछे लगाए हैं उस चिड़िया ने। अभी कल ही उसने तोते को मार मार कर उसकी चोंच तोड़ दी थी। तुम तो उसका एक थप्पड़ भी नहीं सहोगी। बुलबुल, तुमने तो कहा था कि वो चिड़िया बहुत अच्छी है। नहीं नहीं बहन, ये गोरी झूठ बोल रही है। अरे मोटी बुलबुल, मैं क्यों झूठ बोलूंगी? तुम 500 की खातिर किसी की जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो क्या? सुनो चिड़िया, अच्छा तो यही है कि तुम बच जाओ उन माँ बेटी से। हर महीने वो चिड़िया अपनी बेटी की शादी करती है, फिर वो दोनों माँ बेटी उस चिड़े को मारकर कुछ नया सोचती हैं। ये सुनकर टीना चिड़िया डर जाती है। बुलबुल, तुमने मुझसे झूठ बोला। तुम बहुत बुरी हो। अगर 500 ही लेना था तो मुझसे मांग लिया होता। टीना वहाँ से उड़ जाती है। चल मोटो, भाग यहाँ से। बड़ी आई उस गरीब चिड़िया की शादी अमीर घर में करने वाली। उन गरीबों को गरीब ही रहने दो। किसी मासूम पर गलत इल्जाम लगाने की तुम्हें सजा मिलेगी। अब जाती हो या बुलाऊं मैं अपने पति कालू को? तुम्हारी मोटी मोटी आंखें निकाल देगा मेरा कालू। टीना चिड़िया उड़ती हुई वापस अपने घर जा रही थी। बेख्याली में वो एक पेड़ से टकरा जाती है और वो बेहोश हो जाती है। रानू चिड़िया की बेटी गुड़िया वहाँ से गुजर रही थी। एक चिड़िया को गिरा हुआ देखकर वो वहाँ जाती है। ये तो बहुत घायल है, मुझे इनकी मदद करना होगी। गुड़िया टीना चिड़िया को अपने घर ले जाती है। घर जाकर गुड़िया टीना चिड़िया के पंख पर पट्टी बांध देती है। तभी गुड़िया की मामा भी आ जाती है। गुड़िया बेटी, ये चिड़िया कौन है? मम्मा, मुझे नहीं पता, ये घायल पड़ी हुई थी, मैं इन्हें उठाकर घर ले आई। ये हमारे जंगल से तो नहीं लगती। मम्मा, जब तक इन्हें होश नहीं आ जाता मैं इनके पास ही रहूंगी। सोनू चिड़ा बुलबुल के पास जाता है। आंटी बुलबुल, मम्मा कहाँ हैं? वो अभी तक घर नहीं पहुँची। सोनू बेटे, वो तो मुझसे रास्ते में नाराज होकर घर आ गई थी। एक कवि की झूठी बातें सुनकर आपकी मम्मा मुझसे नाराज हो गई थी। फिर सोनू चिड़ा अपनी मम्मा को ढूंढने के लिए निकलता है। आधी रात को जाकर टीना चिड़िया को होश आता है। मैं कहाँ हूँ? मैं कहाँ हूँ? आप चिंता न करें आंटी, आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। आप घायल हो गई थी और मैं आपको घर ले आई। मेरी बेटी तो सुबह से आपके पास बैठी हुई है, ना दाना खाया और ना पानी पिया। बेटी, आपने मेरी जान बचाई और मुझ अजनबी के लिए इतना कुछ किया। आप बहुत अच्छी हैं। ये सब मेरी मम्मा की परवरिश का नतीजा है आंटी। मेरी मम्मा कहती है हमेशा दूसरों का ख्याल रखना चाहिए। आपका नाम क्या है बेटी? गुड़िया। गुड़िया है मेरा नाम। ये सुनकर टीना चिड़िया हैरान हो जाती है। क्या आप गुड़िया हो और आपकी मम्मा का नाम रानो? हाँ बहन, मेरा नाम रानो है और मैं ही गुड़िया की मम्मा हूँ। हम माँ बेटी इसी घर में रहती हैं। मैं टीना चिड़िया हूँ। मैं अपने बेटे के लिए गुड़िया को देखने आई थी, मगर मुझे रास्ते में वो कौवी मिली। फिर टीना चिड़िया उन्हें सारी बात बताती है।
इसमें गलती मेरी ही है जो मैंने उस कवि का विश्वास किया। मम्मा, वो जरूर कोरी कवि होगी। आंटी, क्या मैं बुरी हूँ? अब तो आपने मुझे देख भी लिया। बहुत अच्छी, आप बहुत अच्छे हो। आपकी आवाज़ भी बहुत मीठी है। आप कैसे बुरी हो सकती हो बेटी? मेरे बेटे सोनू और आपकी जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। मेरा बेटा भी आप जैसा दयालु और बहुत अच्छा है। फिर गुड़िया और सोनू की शादी हो जाती है और गोरी कवि एक पेड़ पर बैठी जल रही होती है। जो भी हो गोरी, जीत हमेशा सच की ही होती है। रानू, लूसी कबूतरी और कबूतर बहुत परेशान थे क्योंकि उनका बेटा कोई भी चीज शौक से और खुश होकर ना खाता था। वो हर खाने वाली चीज को जाया कर देता, आधी खाकर वो आधी फेंक देता। आज तो किकी सुबह से रोए जा रहा था और एक नई जिद कर रहा था। मम्मा पापा, मुझे नहीं पता, मैं खाऊंगा तो बस ऑरेंज खाऊंगा। मुझे कहीं से भी ऑरेंज ला कर दे। किकी बेटा, जंगल में सूखा चल रहा है और इस मौसम में ऑरेंज नहीं होते। बताओ बेटा, हम कहाँ से तुम्हें ऑरेंज ला कर दें? तो फिर मम्मा, मैं भूखा ही रहूंगा। मुझे ऑरेंज चाहिए। मैं खाऊंगा तो बस ऑरेंज ही खाऊंगा। किकी बेटा, समझ जाओ, हर फल का कोई मौसम होता है और ऑरेंज तो सर्दियों का फल है, गर्मियों में ऑरेंज नहीं होते। मगर किकी किसी की बात नहीं मान रहा था। रानू चिड़िया जो पड़ोस में रहती थी, वो किकी की रोने की आवाज सुनकर वहाँ आ जाती है। मैं कब से सुन रही हूँ, किकी बेटा आप क्यों रोए जा रहे हो? चिड़िया बहन, क्या बताऊँ, घर में कितना भोजन है और मीठे फल भी हैं, मगर किकी ऑरेंज खाने की जिद कर रहा है। अब आप ही इसे समझाएं कि इस मौसम में हम इसे ऑरेंज कहाँ से ला कर दें। रानू चिड़िया बहुत सियानी थी। वो किकी को सबक देना चाहती थी, इसलिए वो किकी से कहती है, किकी बेटा चलो, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कहीं से ऑरेंज ढूंढ कर देती हूँ। मगर चिड़िया बहन, इस मौसम में? कबूतर भैया, आप किकी को मेरे साथ आने दें। मुझे पूरा विश्वास है कि किकी सब समझ जाएगा। फिर रानू चिड़िया किकी को साथ लेकर जंगल में चली जाती है। रानू चिड़िया किकी को बुलबुल के घर लेकर जाती है। बुलबुल ने चूल्हे पर एक देगची रखी हुई थी और उसने पानी में एक बेर का फल डाला हुआ था। बुलबुल बहन, आप अपने बच्चों के लिए क्या बना रही हैं? चिड़िया बहन, इस मौसम में कुछ भी खाने को नहीं मिल रहा। मुझे ये एक बेरी का फल मिला है। मैंने सोचा हम सब इसे पकाकर ही खा लेते हैं। क्या, बेरी का फल, वो भी इतने सारे पानी में आप पका रही हैं? वो क्यों आंटी? रानू चिड़िया यही दिखाने के लिए तो उसे यहाँ लेकर आई थी। बेटा, हमारे घर में कुछ भी और खाने को नहीं है, मगर हम गरीब पक्षी क्या करें, पेट भी तो भरना है। बस इसीलिए जो भी मिलता है उसे बांटकर हम खा लेते हैं। किकी बेटा, देखिए आपके घर में कितना भोजन है, मगर फिर भी आप अपने मम्मा पापा से ऑरेंज खाने की जिद कर रहे हो। चलो बेटा, मैं आपको कुछ और दिखाती हूँ। फिर रानू चिड़िया किकी को साथ लेकर मिट्ठू के घर जाती है। अब कैसे हैं तोते भैया आप? क्या बताऊँ चिड़िया बहन, मेरे घर में सब कुछ है, मगर मैं खा नहीं सकता। मुझे 3 दिन से बुखार है और डॉक्टर ने मुझे कुछ भी खाने से मना कर रखा है। क्यों मिट्ठू अंकल, वो क्यों? डॉक्टर ने आपको खाने से क्यों मना कर रखा है? क्योंकि मैं अगर थोड़ा सा भी खा लूं तो मेरे पेट में दर्द शुरू हो जाता है। मैं बहुत तकलीफ में हूँ। किकी बेटा, आपके घर में तो कोई भी बीमार नहीं है और सब स्वस्थ हैं, और आप फिर भी ऊपर वाले का शुक्र अदा नहीं करते हो। अगर ऑरेंज नहीं तो क्या हुआ, आपके घर में तरह तरह के फल तो हैं जिन्हें आप खा सकते हो, मगर आप फिर भी ऑरेंज खाने की जिद कर रहे हो। किकी रानू चिड़िया की बात सुनकर खामोश रहता है। फिर रानू चिड़िया किकी को साथ लेकर थोड़ा आगे जाती है, जहाँ एक टूटे हुए घोंसले में एक कौवा और कौवी बैठे हुए थे। गोरी बहन, क्या हो रहा है? क्या बताऊं चिड़िया बहन, 3 दिन से भूखे हैं। जब से सूखा शुरू हुआ है हमें कुछ भी खाने को नहीं मिल रहा। आज भी मैं पूरा जंगल घूम कर आया हूँ, मगर हर तरफ सूखा है और कुछ भी खाने को नहीं है। किकी बेटा, किसी के पास भोजन थोड़ा है और किसी के पास कुछ भी खाने को नहीं है।
कोई बीमार है तो कोई परेशान, और एक आप हो कि आपके पास सब कुछ है मगर आप जिद कर रहे हो कि आपको ऑरेंज खाना है। एक आप हो कि आपके पास सब कुछ है मगर आप अपने मम्मा पापा को तंग कर रहे हो। किकी ये सब सुनकर रोने लग जाता है। आंटी, मेरी आंखें खुल गई हैं। मैं इन सब पक्षियों से अच्छी जिंदगी गुजार रहा हूँ मगर मैं शुक्र नहीं करता। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपने मम्मा पापा से भी और खुद से भी। आंटी प्लीज मुझे घर ले जाएं। हाँ बेटा, मैं यही चाहती थी कि ऊपर वाले की दी हुई सब चीजों का आप शुक्र करो और बेमौसम के फल मांगकर अपने मम्मा पापा को तंग न करो। फिर रानू चिड़िया किकी को साथ लेकर उसके घर जाती है। किकी घर जाकर अपनी मम्मा से कुछ चावल लेकर खा लेता है क्योंकि उसे अब भूख भी लग गई थी। मम्मा पापा सॉरी, आज के बाद मैं आपको कभी भी तंग नहीं करूँगा क्योंकि जंगल में ऐसे बहुत से पक्षी हैं जिनसे मैं अच्छी जिंदगी जी रहा हूँ। फिर कबूतर और कबूतरी रानू चिड़िया को धन्यवाद कहते हैं कि उसने किकी की सोच को बदल दिया था। मेरे अंडों से आज या कल बच्चे निकल आएंगे। भोजन तो मैंने बहुत जमा कर लिया है, अब काफी दिन मेरे इस भोजन से निकल जाएंगे। ऐसे मैं अपने छोटे बच्चों का बहुत अच्छे से ध्यान रख पाऊंगी। उसी जंगल में एक कालू कौवा भी रहता था। वो बहुत दुष्ट कौवा था। वो तो छोटे पक्षियों की तलाश में रहता था क्योंकि उसे छोटे पक्षियों का मांस बहुत पसंद था। ऐसे ही एक दिन कालू कौवे की नजर चिड़िया के घोंसले पर पड़ती है। अरे वाह, चिड़िया के अंडे, वो भी 3-3। इनमें से तो 3-3 छोटे पक्षी निकलेंगे। बड़ा मजा आएगा उन छोटे छोटे पक्षियों को खाने का। फिर कालू कौवा हर समय चिड़िया के घोंसले के पास ही रहता और चुपकर देखता रहता कि कब चिड़िया के अंडों से बच्चे निकले और वो उन्हें खाए। और फिर एक दिन चिड़िया के अंडे फूट जाते हैं। उनमें से 3 बच्चे निकलते हैं जिनमें से 2 लड़के और 1 लड़की थी। कहीं मेरे बच्चों को मेरी नजर न लग जाए। कितने सुंदर हैं मेरे बच्चे। ये देखो बच्चों, आपकी मम्मा ने आपके लिए कितना भोजन जमा कर रखा है। कालू कौवा भी ये सब सुन रहा था। ये चिड़िया तो बहुत चालाक है, इसने तो ढेर सारा भोजन जमा कर रखा है। अब ये चिड़िया दिन रात घोंसले में ही रहेगी। मगर कोई बात नहीं, चिड़िया मुझे भी कालू कहते हैं। मैं तुमसे इस बात का बदला जरूर लूंगा। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। चिड़िया के बच्चों के पंख भी निकल आए थे लेकिन वो अभी उड़ नहीं सकते थे। अब चिड़िया के पास जमा किया हुआ भोजन भी खत्म हो गया था। मेरे प्यारे बच्चों, अब मुझे भोजन की खोज में जाना होगा। मैं आपको भी साथ ले जाती मगर आप अभी बहुत छोटे हो और आप उड़ नहीं सकते। आपने कोई शरारत नहीं करनी। मैं थोड़ी ही देर में वापस आ जाऊंगी। फिर रानू चिड़िया भोजन की खोज में चली जाती है। कालू कौवा तो इसी लम्हे के इंतजार में था। वो चिड़िया के जाते ही घोंसले में आता है और चिड़िया के बच्चों को उठाकर ले जाता है। थोड़ी देर बाद जब चिड़िया आती है तो उसके बच्चे घोंसले में थे ही नहीं, तो वो देखकर रोने लग जाती है। मेरे बच्चे कहाँ गए? क्या कोई खा तो नहीं क्या मेरे बच्चों को? मैं क्यों अपने बच्चों को अकेला छोड़कर चली गई? फिर दुष्ट कौवा भी वहाँ आ जाता है। चिड़िया, तुम्हारे बच्चे मेरे कब्जे में हैं। दुष्ट कौवे, तुमने मेरे बच्चे क्यों उठाए हैं? जल्दी से मुझे मेरे बच्चे वापस कर दो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चिड़िया, तुमसे बुरा तो मैं हूँ। अगर तुमने अब चूं चां की तो तुम्हारे बच्चों को जान से मार दूंगा। तुम्हारे बच्चे मेरे पास सुरक्षित हैं और तब तक सुरक्षित रहेंगे जब तक तुम मुझे भोजन लाकर देती रहोगी। कौवे, ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने कोई इतनी मुश्किल बात तो नहीं की जो तुम्हें समझ न आए। सीधी और साफ बात की है मैंने। अगर अपने बच्चों की जान बचानी है तो जैसा मैंने कहा है वैसा ही करो। कृपया करके आप मेरे बच्चों को कुछ न कहना। आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगी। मुझे हर रोज भोजन चाहिए,
इसी जगह आकर मैं ले जाया करूँगा। चिड़िया बेचारी बेबस होकर कौवे की बात मान लेती है। रानू चिड़िया हर रोज कालू कौवे के लिए ढेर सारा भोजन लेकर जाती और कालू कौवा आकर उससे सारा भोजन ले जाता। अब तो चिड़िया की ममता बहुत तड़प रही थी। काफी दिन हो गए थे उसने अपने बच्चों को अभी तक ना देखा था। और फिर एक दिन वो कौवे से कहती है, कौवे मुझ पर दया करो, मेरे बच्चे मुझे लौटा दो, मैं फिर भी तुम्हें भोजन दिया करूँगी। अगर फिर ऐसी बात की तो फौरन जाकर तुम्हारे बच्चे मार दूंगा। लगता है तुम्हें अपने बच्चों की जिंदगियाँ प्यारी नहीं है। नहीं नहीं कालू भैया, आप ऐसा ना करना, मैं दोबारा ऐसी बात नहीं करूँगी। फिर रानू चिड़िया उदास होकर नदी पर जाकर बैठ जाती है। वहाँ मिट्ठू तोता भी बैठा हुआ था। क्या बात है चिड़िया, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? फिर रानू चिड़िया मिट्ठू को सारी बात बताती है। चिड़िया, वो कौवा तो बहुत दुष्ट है। उसने मेरे बच्चे भी खा लिए थे और मुझसे झूठ बोलकर वो मुझसे भोजन भी लेता रहा। उसने तुम्हारे बच्चे भी मार दिए होंगे और अब वो तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है। ये सब सुनकर चिड़िया का मन तो फट जाता है। मैं उस दुष्ट कौवे को छोड़ूंगी नहीं। बदला तो मैंने भी लेना है उससे। मैं किसी के साथ की तलाश में था। चिड़िया, मेरा दोस्त है एक काला नाग, वो जरूर हमारी मदद करेगा। फिर वो दोनों काले नाग के पास जाते हैं। तोते, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, बताओ मैं तुम्हारे किस काम आ सकता हूँ? फिर तोता काले नाग को सारी बात बताता है। उस काले कौवे की इतनी हिम्मत कि वो ऐसा करे, बस उसे किसी तरह से मेरे पास ले आओ, फिर मैं उसे बताता हूँ। फिर चिड़िया कौवे के पास जाती है। कौवे भाई, आज मैंने आपके लिए बहुत सारा भोजन तलाश किया है, मगर वो मुझसे उठा नहीं हो रहा। आप मेरे साथ चलें। भोजन का सुनकर दुष्ट कौवा तुरंत रानू चिड़िया के साथ चला जाता है। जब वो जाकर तोते को देखता है तो कहता है, चिड़िया, क्या तुम इस तोते के साथ मिलकर मेरे साथ कोई साजिश तो नहीं कर रही हो? पहले मुझे तुम बताओ, तुमने मेरे बच्चे क्यों खाए? अच्छा, इस तोते ने तुम्हें सब बता दिया है। अगर बता ही दिया है तो सुन लो, मैंने तो तुम्हारे बच्चे उसी दिन ही खा लिए थे जिस दिन मैंने उन्हें पकड़ा था। और अपनी बेटी गुड़िया के साथ रहती थी। एक शाम गुड़िया नदी से पानी पीकर वापस घर आ रही थी कि उसे रास्ते में ही अंधेरा हो जाता है। उड़ते उड़ते गुड़िया को पुराने पेड़ के पास कोई चीज नजर आती है। गुड़िया वहां जाती है। ये क्या चीज है? मैंने तो ये पहली बार देखी है। मम्मा से पूछती हूँ, मम्मा जानती होगी कि ये सब क्या चीज है। गुड़िया वो पुरानी चीज उठाकर अपने घर ले जाती है। मम्मा मम्मा, ये चीज मुझे रास्ते में मिली है। ये क्या चीज है? गुड़िया बेटी, ये दिया है, इसे जलाने से अंधेरे में रोशनी हो जाती है। ये चीज मेरे काम की आएगी। मम्मा, मैं इसे जलाकर रात को पढ़ सकती हूँ और अपना काम कर सकती हूँ। फिर गुड़िया की मम्मा दिए को जलाती है और दिए से बहुत तेज रोशनी निकलती है। शुक्रिया शुक्रिया गुड़िया, आपका शुक्रिया। मुझे इस दिए से बाहर निकालने के लिए शुक्रिया। गुड़िया और उसकी मम्मा डर जाती है। आप कौन हैं? मेरी बेटी को कुछ मत करना। आप डरे मत, मैं फूलों में रहने वाली परी हूँ। एक राक्षस ने मुझे इस दिए में कैद कर दिया था। धन्यवाद, आपने दिया जलाया और मैं रोशनी के साथ ही दिए से बाहर आ गई। गुड़िया, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी और मैं आपके सारे काम किया करूंगी। दूसरे दिन वो सुंदर परी गुड़िया से कहती है, गुड़िया, मुझे कोई काम बताओ, मैं सब कर सकती हूँ। परी, सुंदर परी, वो बुरा जग्गू कौवा कल मेरा होमवर्क चुरा कर ले गया था। आप किसी तरह मुझे जग्गू के बैग से मेरा होमवर्क वापस ला दो। सुंदर परी, ध्यान से जाना, वो गोरी आंटी बहुत बुरी है। ये काम तो बहुत छोटा सा है। मैं यूं गई और यूं आई। जग्गू बेटा, होमवर्क लिख लिया था क्या?
मम्मा मम्मा, मैंने चुरा लिया। मैंने गुड़िया का होमवर्क चुरा लिया था। अब गुड़िया को स्कूल से मार पड़ेगी और गुड़िया का होमवर्क मैं चेक करवा दूंगा। मेरा जग्गू तो बहुत तेज हो गया है। दोनों माँ बेटा बैठे हुए थे कि सुंदर परी आती है और जग्गू के बैग से गुड़िया का होमवर्क निकाल कर ले जाता है। अब मजा आएगा स्कूल में जाकर। गुड़िया, मैं भी आपके साथ स्कूल जा सकती हूँ क्या? सुंदर परी, सब आपको देखकर तंग करेंगे। नहीं, मुझे सिर्फ आप ही देख सकोगी। मैं किसी दूसरे पक्षी को दिखाई नहीं दूंगी। सुंदर परी, ध्यान से, कहीं किसी मुसीबत में ना पड़ जाना। ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर सुंदर परी गुड़िया के साथ उसके स्कूल चली जाती है। बच्चों, अपना अपना होमवर्क निकालो। गुड़िया तो अपना होमवर्क बैग से निकाल लेती है। कहाँ गया? मैंने तो होमवर्क बैग में ही डाला था। ये कैसे हो सकता है? बहुत अच्छे गुड़िया, तुम्हारा तो होमवर्क मुकम्मल है। जग्गू, तुम्हारा होमवर्क कहाँ है? जल्दी दिखाओ अपना होमवर्क। टीचर टीचर, कोई जादू हो गया। ना जाने कैसे मेरा होमवर्क गुड़िया के बैग में चला गया। ये सुनकर सब हंसने लग जाते हैं। तेरा जादू मैं उतारता हूँ। तब टीचर जग्गू कौवे की खूब पिटाई करता है। ब्रेक के टाइम सारे पक्षी ग्राउंड में खेलने चले जाते हैं। गुड़िया, मुझे आपका स्कूल बहुत अच्छा लगा। दिल करता है मैं भी आपकी तरह पक्षी होती और स्कूल में पढ़ाई करती। सुंदर परी, पढ़ना इतना आसान नहीं है। हम बच्चों से पूछ कर देखो, हर समय पढ़ाई कर करके थक जाते हैं। खेलने को भी टाइम नहीं मिलता है। छोटा मिट्ठू वहाँ आता है। गुड़िया गुड़िया, क्या हो गया है? तुम किससे बात कर रही हो? यहाँ तो कोई नहीं है। छोटे मिट्ठू, कोई है मेरी दोस्त सुंदर परी मेरे पास, लेकिन उसे सिर्फ मैं ही देख सकती हूँ। गुड़िया, प्लीज मुझे भी देखना है सुंदर परी को। प्लीज अपने दोस्त से कहो कि मेरे सामने भी आ जाए। सुंदर परी, ओ सुंदर परी, मिट्ठू मेरा दोस्त है। ये आपको देखना चाहता है। मैं यहाँ हूँ। मिट्ठू, इधर देखो। वाह गुड़िया, ये तो सच में बहुत सुंदर परी है। पहली बार मैंने किसी परी को देखा है। मुझे जाना होगा गुड़िया। जग्गू कौवा तुम्हारा लंच चोरी कर रहा है। ऐसा कहते हुए सुंदर परी जल्दी से क्लासरूम में जाती है, जहाँ जग्गू कौवा बैठा गुड़िया का लंच बॉक्स चोरी करके खाने ही वाला था। सुंदर परी अपने जादू से गुड़िया के लंच बॉक्स से लंच उठाकर वहाँ लाल मिर्ची रख देता है। ये कैसे हो सकता है? सब काम उल्टे हो रहे हैं। पहले तो यहाँ खिचड़ी थी, अब लाल मिर्ची कैसे बन गई? चोरी करेगा तो ऐसा ही होगा। कौन कौन है? कौन है? बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। जग्गू कौवा शोर मचाता हुआ बाहर भागता है। गुड़िया और छोटा मिट्ठू जग्गू को भागता हुआ देखकर हंस रहे थे। किक्की, पता है गुड़िया की दोस्ती एक परी से हुई है। मैंने अभी अभी उसे देखा है। मैं भी देखूंगा, मैं भी देखूंगा। किक्की भी छोटे मिट्ठू के साथ गुड़िया के पास चला जाता है। गुड़िया स्कूल से छुट्टी के बाद झरने के पास आ गई थी। गुड़िया गुड़िया, मैं भी आपकी दोस्त को देखने आया हूँ। कहाँ है आपकी दोस्त? कहाँ है? मिट्ठू, आपने सबको बता दिया है। क्या मैं आपका दोस्त नहीं हूँ? ठीक है सुंदर परी, आ जाओ। किक्की भी आपसे मिलना चाहता है। किक्की, मैं यहाँ हूँ। सच में आप बहुत ही सुंदर हो। आपके पंख बहुत सुंदर हैं। क्या आप सब मेरे साथ मेरे जंगल की सैर करोगे? सारे छोटे पक्षी ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। सुंदर परी, जरूर, हम देखना चाहेंगे कि आप कहाँ रहती हो। तो फिर सब मेरे साथ आओ। फिर वो सब सुंदर परी तीनों पक्षियों को अपने साथ ले जाती है। रंग बिरंगे पेड़, लंबी लंबी बेलें, वो जंगल तो बहुत रंगीन था। मशरूम से बने हुए सुंदर सुंदर से घर जगमगाती। फिर सुंदर परी उन सबको अपने घर ले जाती है और उन्हें इतने सारे खाना देती है। वो सब पेट भरकर खाना खाते हैं
और फिर वो परी छोटे पक्षियों को अपने जंगल की सैर करवाती है। ये झरना जादुई है, जो इसका पानी पी लेगा वो हमेशा जिंदा रहेगा, मगर इसका केवल हम परियों को ही पता है। अब हमें जाना होगा, हमारी मम्मा हमारा इंतजार कर रही होगी। मैं आपके साथ जाऊंगी। फिर सुंदर परी अपने दोस्तों को लेकर वापस आ जाती है। रास्ते में गोरी कौवी कबूतर को मार रही थी। गंदी आंखों वाले, आज तो मैं तेरी हड्डी पसली ही तोड़ दूंगी। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। सुंदर परी कबूतर की मदद करती है और गोरी कौवी को पेड़ के साथ उल्टा लटका देती है। गुड़िया, छोटा मिट्ठू और किक्की गोरी आंटी को पेड़ के साथ लटकता हुआ देखकर बहुत खुश होते हैं और फिर वो परी हमेशा गुड़िया के साथ ही रहती है। प्यारे दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो सुनने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।